हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता। आज का हमारा चैप्टर है यानी प्रश्नावली 12.1 यानी हीरोन फार्मूला से जो भी क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। जो क्लास 9 के एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन आपको। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका 12.1 का। एक नंबर एक आजा संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। ये भुजा ए वाले संभावित त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्रों को प्रयोग करते हुए बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें और परिमाप दिया हुआ 180 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी बोल रहा है कि एक संभावित त्रिभुज है। संभावित त्रिभुज का क्वालिटी क्या है? एक संभावित त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो दिया हुआ ए भुजा वाली, मतलब संभावित त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक भुजा ए होगा। यानी मान लीजिए ये एक कोई त्रिभुज है ए बी सी और प्रत्येक भुजा ए दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा ए दिया हुआ है यानी बोल रहे संभावित त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, यानी ये जो आपका तीनों है ए भुजा दिया हुआ है तीनों। तो हम निकाल सकते हैं क्या इसका एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए बराबर कितना है हमारा पूरा टोटल ए है, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस बाई 2, यानी आपका 3a/2। यानी हमारा एस जो निकला, हमारा जो एस निकला हुआ है एस 3a/2 निकला है। ये हमारा एस निकला है। ये आपका एस क्या है? अर्ध परिमाप है यानी सेमी पेरीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या हो? एरिया √, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही तो होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमारा एस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एस 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, यही तो दिया हुआ है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जो ए हमारा है यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों ए है। ये भुजा दिया है संभावित त्रिभुज। संभावित त्रिभुज ये आपका संभावित त्रिभुज है। संभावित त्रिभुज की क्वालिटी की तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो उसको संभावित त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आपका √3a/2 इंटू, इससे अगर माइनस करेंगे देख लीजिए 3a-2a/2, फिर 3a-2a/2, फिर 3a-2a/2, यही तो आ रहा है। फिर आप लिख सकते हैं कि √3a/2 इंटू 3a-2a माइनस करेंगे तो क्या होगा? a/2, फिर इसमें भी 3a-2a माइनस करेंगे तो a/2, फिर a/2, यानी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इसका एक a/2 निकलेगा और इसका भी एक a/2। अगर हम लिख सकते हैं इसको, आप देख लीजिए इसको 3 को अगर हटा देते हैं, 3 को एक साइड कर देते हैं तो a/2 इसका भी एक a/2, यानी a/2 इंटू a/2 √3। तो लिख सकते हैं √3/224 और एक ए स्क्वायर, ये आपका वर्ग क्या है? ये हमारा क्षेत्रफल निकला। किसका क्षेत्रफल निकला है? हिरोन का प्रयोग करते हुए। ये क्वेश्चन में बोला हुआ हिरोन सूत्र, इसलिए हिरोन का फॉर्मूला लगा के किया, नहीं तो आप डायरेक्ट √3/4 भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। बट दूसरी क्या बात है कि इसमें √3/4 तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको जानना जरूरी है कि संभावित त्रिभुज का कैसे होता है, बट ए मान के आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरी बात क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इसका परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है। फिर इसका भी क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल निकालने बोला, यानी ये जो आपका दिया हुआ है ये तो आपका निकला है इसका क्षेत्रफल, और एक परिमाप दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ परिमाप,
परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा के जोगफल भुजाओं, मान लीजिए यहाँ से बिंदु से स्टार्ट किया, फिर ए बिंदु बी तक आया, फिर बिंदु सी तक आया, सी से ए तक गया। तो मतलब एक्चुअली यहाँ से अगर कोई यहाँ से एक ए से बी तक चल के आ रहा है, कोई बी से सी तक चल के आ रहा है और सी से ए तक चल के जा रहा है, तो मतलब कितना वो डिस्टेंस दूरी यानी कितना डिस्टेंस तय किया, तो उसी को परिमाप बोलते हैं। तो मतलब पूरा हम जोड़ेंगे तो ही तो परिमाप निकले। तो इसका भी ए बी क्या भुजा दिया हुआ ए ए ए, अगर इसको जोड़ेंगे जैसे कि ए प्लस ए यानी 3a होगा, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो 3a होगा, और अगर हम a इंटू ए करेंगे तो a टू द पावर a क्यू होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर जोड़ेंगे तो 3a होगा, और इससे a इंटू गुना करेंगे तो a क्यू होगा, ठीक है। तो हमारा जोड़ना है तो परिमाप है, तो कितना हुआ ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, 3 से इसको काट दीजिए 60 आएगा, तो a बराबर हमारा 60 आया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया हमारा क्या निकला √3/4, यानी √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 कितना है, √3/4 ए हमारा कितना निकला 60 निकला यार 60। तो 60 को ए स्क्वायर मतलब 2 बार इसको गुना करें, 60 इंटू 60, इसमें 4 इंटू 15 आएगा आपका, और 15 इंटू 60 गुना करेंगे तो आपका 900 आएगा, 900 ये आपका √3 900 √3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात? समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी क्या है, एक ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, ए माना, फिर एस बराबर निकला अर्धपरिमेय में सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3 आपका कितना निकला है 3a/2, फिर इसको एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से उसको माइनस किया, फिर उसका क्षेत्रफल निकाला, तो क्या √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर हमारा परिमाप दिया हुआ 60, ये परिमाप दिया 180, तो हमारा ए का मान क्या 60 निकला, तो तीनों भुजा 60 हुआ ना, तो समबाहु त्रिभुज है। तो 60 निकला, तो यहाँ पे क्या एरिया हमारा पहले से निकला, इसमें ए का मान बैठा दिया। लेकिन आप हाँ इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस ए करके फिर इसका एस माइनस बी सी, वही आंसर निकलेगा। तो उतना लॉन्ग टर्म में जाना नहीं है, शॉर्ट टर्म में जाना है। इसका जो क्षेत्रफल था वही इसको हम लगा दिया, आंसर तुरंत बन गया, ठीक है। यह समझ में आ गई। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक फ्लोओवर है, फ्लोओवर। अब फ्लोओवर देख चुके हैं कैसे होता है, जैसे एक नीचे भी गाड़ी चलती है और ऊपर में भी, इसको फ्लोओवर बोलते हैं। तो हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फ्लोओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापन के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। दीवारों के भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर दिया बराबर दिया हुआ है 122 मीटर, बी बराबर दिया हुआ है 22 मीटर, एंड सी बराबर दिया हुआ है 120 मीटर। तो एस बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 122 प्लस 22 प्लस 120/2, तो 122 124 264 यानी 264/2 यानी 132 मीटर, ये हमारा एस निकला। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया √S माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो √S कितना दिया हुआ 132, एंड 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, एंड 132 माइनस 120, तो √ कितना हुआ 132 इंटू 132 से 2 1 यानी 10, 132 से 22 माइनस करें 2 1 1,
यानी 110 इंटू 132 से 120 टू 1 यानी 12 आपका आ रहा। तो 132 का एलसीएम क्या निकलेगा? 132 का एलसीएम 132 का एलसीएम आपका आएगा 266 233 आपका 3 से 11 आएगा। हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 11 और 5 इंटू 2 10 का और 110 का 110 का क्या 11 और 10 का 5 इंटू 2 और 12 का 2 इंटू कितना आएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 3। तो हमारे पास कितना आएगा अभी देख लीजिएगा। 2 इंटू 2 कितना? 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 हुआ। फिर आपका आएगा 11 इंटू 11 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 तो इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 11 इसका 5 इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3 यानी टोटल कितना आएगा? 2 2 4 8 88 और 15 का 4 का 0 4 44 8 8 यानी 0 12 को 2 13 1320 यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन दूसरा कुछ बोला है। दूसरा क्या बोला कि प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस इतना दिया 1320, तो 5,000 रुपये मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 1320, 1 मीटर का दिया हो 5,000 रुपया, तो 1,320 रुपया का कितना होगा? मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया दिया हुआ, तो 5,000 इंटू इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन 3 मंथ में लिखे 3 मंथ ये लिखा हुआ, लेकिन इसमें क्वेश्चन में वर्ष में निकालना है। 3 मंथ को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 लिख सकते हैं इसको। तो 1320 इंटू 5,000 इंटू 3 मंथ, 3 मंथ जो दिया हुआ ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी वर्ष में, यानी 12। 3 इंटू 4, अब 4 को इससे माइनस कर सकते हैं, गुना कर सकते 3 और 3 आपका, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1320 को तो कितना आएगा? 3 3 एंड 0 इसको काट जाएगा। तो हम काउंटिंग कर सकते 3 इंटू 3 0 इंटू 5,000 को 1 2 3 4 4 0 लगा दीजिए। 3 इंटू 5 15 का 5 और 3 इंटू 5 15 इंटू 16 160 रुपये है ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका कितना नंबर? 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बराबर ए बराबर दिया हुआ 15, बी बराबर 11 एंड सी बराबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल बराबर 15 मीटर एंड बी बराबर दिया हुआ है 11 मीटर एंड सी बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। तो एस बराबर क्या निकला? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 15 प्लस 11 प्लस 6/2। 15 और 11 कितना आएगा आपका? 15 15 और ये आपका 17 2 32 यानी 32/2 यानी आपका 16 मीटर। यानी एस हमारा जो निकला 16 मीटर निकला। एस क्या निकला? एस हमारा 16 मीटर निकला।
तो हम लिख सकते हैं क्या, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट ओवर एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही तो निकालना है। तो रूट ओवर कितना आएगा, एस एस कितना निकला 16, फिर 16 माइनस ए मैंने फिर 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6, रूट ओवर 16 इंटू 16 से 15 माइनस करेंगे तो 1, 16 से 11 माइनस करेंगे तो 5 एंड 16 से 6 माइनस करेंगे 10। तो 16 का हम लिख सकते हैं कि एलसीएम 2 8 2 4 2 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का 5 है और आपका 10 का कितना आएगा 5 इंटू 2, यानी इसका एक 5 निकलेगा, इसका 2, इसका 2, यानी हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 रूट 2। ये 2 अंदर में क्यों रहा, 2 इसलिए कि इसका कोई प्यार नहीं है, इसका कोई प्यार रहता तो बाहर निकल जाता, इसलिए इसका वर्गमूल वही रूट में रह जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है तीसरा नंबर क्वेश्चन का। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब ABC एकदम पूरा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 या 3 बार कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया, परिमाप 42 दिया हुआ है, ठीक है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा, जिसकी दो भुजाएं दिया हुआ है, दो भुजाएं दिया हुआ है और जिसका परिमाप दिया हुआ है, जिसकी दो भुजाएं दिया हुआ है, यानी ए बराबर दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर एंड बी बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दो भुजाएं दिया हुआ है लेकिन सी दिया हुआ नहीं है, एंड परिमाप दिया 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल होता है, अगर ए और बी को जोड़ते हैं और 42 से माइनस करते सी भुजा हमारा निकलेगा, समझ में आ रही है मेरी बात, ए बी और सी अगर तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो ही तो परिमाप होगा, तो परिमाप हमारा कितना 42 है, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं और 42 से माइनस करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 42 से माइनस करते हैं हमारा सी भुजा निकलेगा। तो परिमाप कितना दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42, ए बराबर 18 एंड बी बराबर 10 दिया हुआ, सी निकालना है 42, तो ये 28 प्लस सी बराबर 42 एंड सी बराबर कितना ले 42 माइनस 28, 42 से 28 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, ये आपका 14 आएगा। तो हमारा सी कितना निकला 14, सी कितना निकला 14 निकला ना, तो हमारा ए भुजा निकला 18 सेंटीमीटर, बी 10 तो दिया हुआ है, सी निकला 14 सेंटीमीटर। तो हम अभी निकाल सकते हैं कि उसका क्या होगा, अर्धा परिमाप क्या होगा, अर्धा परिमाप, अर्धा परिमाप क्या होता है आपका एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही तो होता। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जोड़ेंगे फिर करेंगे तो उसको थोड़ी फिर से हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी हमको तो दे चुका है, उसका परिमाप दे चुका है, कितना परिमाप तो दिया 42, तो उसको नहीं लिख रहे हैं और दोबारा, ठीक है। तो 42/2 करके परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा ही जो, तो त्रिभुज के तीनों भुजा जोड़ेंगे तो ही 42 आएगा, तो दिया हुआ तो इसलिए नहीं लिख रहे, यानी 21 इसको काटेंगे तो एस जो हमारा निकला 21 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही तो है। तो एस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ हमारा 21 सेंटीमीटर, ये आपका 21 सेंटीमीटर 20, तो 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10,
फिर 21 माइनस सी कितना निकला आपका 14। तो रूट ओवर 21 इंटू 18 से अगर आप 21 से 18 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर आपका 21 से आपका 21 से 10 माइनस करेंगे तो 11 एंड 21 से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 7। तो लिख सकते हैं कि इसको 3 इंटू 7 यानी 3 इंटू 7 21। फिर इसको 3 लिख सकते हैं, फिर 11 इंटू 7। तो A3 से A1 एक 3 निकलेगा, एक 7 से एक 7 निकलेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 7 रूट 11 आपका अंदर में रहेगा, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात? ए और बी दिया हुआ, सी नहीं निकला, यानी परिमाप निकाल सकते हैं 42 से माइनस करके सी निकालें। फिर इसको आधा परिमाप निकालें, आधा परिमाप निकालेंगे 42 से डायरेक्ट करिए। ए प्लस बी प्लस नहीं जोड़ना आपको, ताकि परिमाप जब दिया हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं। 42/21 और एस माइनस बी से उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर आंसर तो निकल जाए। बट थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है आपका? वर्गमूल करना। वर्गमूल करने में आप एलसीएम करिए, एलसीएम नहीं जानते तो प्रॉब्लम आपको आएगा। ठीक है, तो एलसीएम करने के बाद आपको क्वेश्चन तुरंत आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक, आपका फिर 5 नंबर के क्वेश्चन क्या हो रहा है? एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, भुजा का अनुपात 12, 17 एंड 25, इसका परिमाप 540। त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल। एक त्रिभुज का रेशियो दिया हुआ, रेशियो माना अनुपात में दिया हुआ, उसका रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लीजिए कोई एक त्रिभुज दिया हुआ, एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 540 दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, 12, 17 एंड 25 दिया हुआ। ठीक, ये कोई रेशियो में है, एक्चुअली रियल वैल्यू नहीं है, तो इसको एक्स मान सकते हैं क्या? एक्स हम लोग माने हैं, क्योंकि रेशियो में तो एक्स मानेंगे तो ही तो निकालेंगे। तो हमारा माना कि ए बराबर कितना 12x, बी बराबर आपका 17x एंड सी बराबर 25x। ये माना, तो हमारा परिमाप दिया हुआ कितना? परिमाप 540। तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 आएगा। आएगा कि नहीं 540? तो आपका 12x प्लस 17x प्लस 25x यानी 540। तो इसमें 540 आपका आ गया। इसको हम जोड़ रहे हैं अभी, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 12, 17 एंड 25 यानी 9 इन 44, 9 और 5 4 और आपका 54 यानी 54x बराबर 540। 540 से इसको काट दिया तो x बराबर कितना आएगा 10। x बराबर हमारा 10 निकला, x बराबर 10 निकला। ठीक है, तो हमारा a बराबर कितना दिया है 12x, यानी 12 इंटू 10 बराबर 120 मीटर। परिमाप कितना दिया हुआ था? परिमाप आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर। समझ में आ रही है मेरी बात? b बराबर कितना दिया? 17x, यानी 17x कितना निकला 10, यानी 170 सेंटीमीटर। मतलब इसका रियल वैल्यू जो है ये है, ये वाला जो 120 सेंटीमीटर त्रिभुज निकल रहा है 120 सेंटीमीटर। समझ में आ रही? 170 17 नहीं है रियल, ये 170 है इसका रियल वैल्यू। एन सी बराबर आपका कितना है 25x, यानी 25 इंटू 10 यानी 250। इतना समझ में आ रही है? अभी हम निकाल सकते कि एस बराबर क्या है? अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमको उतना कुछ नहीं निकला सिर्फ 540 क्यों बाई 2। परिमाप दिया हुआ तो क्यों लिखेंगे 54, इसलिए 270। इसको हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे 540 को तो कितना है 270 आएगा ना। तो
एस बराबर कितना निकला हमारा 270, ठीक है। तो एस बराबर हमारा 270 निकला। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस कितना निकला? 270, 270, 270 माइनस ए 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। तो हम लिख सकते हैं क्या? 270 से अगर 120 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0, 5, 1, 150। फिर इससे अगर माइनस 270 से 170 माइनस करेंगे तो कितना? 100। एंड 270 से 250 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20। तो 270 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 270 का एलसीएम इस साइड देखिए। 270 का हम लिख सकते हैं 3 से 3 इंटू 9, 90 से 30 आएगा, 10 आएगा, 2 इंटू 5 आएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी रूट ओवर कितना आ रहा है? 3, 3, 3, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। 150 का निकालेंगे। 150 का 150 कितना आएगा? 270, 75 आएगा। फिर आपका 3 से करिए, 3 से आपका 2, 5, यानी 5 और 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 100 का। वैसे करिए आपका 50, फिर आप आएगा 25, 5, 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 500। 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू 4, 4 इंटू 5, 20। तो इस साइड हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट। आप इस साइड देख लीजिए कितना है आपका? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? 150 का आपका 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। 2, 2 टू 5, 50, 250, 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे और फिर 270 का 270, 1 मिनट, 270 का आपका आएगा 390, फिर 330, 3 इंटू 3, हाँ आपका 90 एंड 5 इंटू 2। अच्छा यहाँ पे एक 3 मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक 3 आएगा आपका, ठीक है। कितना? 270 का एक 3 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 1, 2, 3, 4, 4 3 है आपका, 4 3 लिख दिया, 4 3 इंटू 2 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आएगा आपका? यहाँ पे देख लीजिए 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका एक 3, इसका एक 3, इसका एक 2, इसका एक 2, इसका एक 2, इसका 5, इसका 5, इसका 5, मतलब इसका एक 3 निकलेगा, इसका एक 3 निकलेगा, इसका भी एक 2 निकलेगा, इसका एक 2, इसका एक 2, और इसका एक 5, इसका एक 5, इसका एक 5, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5,
इसको आपको जो मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अब देख लीजिए सर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यानी गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 या 9, 2 इंटू 2 4 8 72 72 एंड 5 इंटू 5 25 और 5 से आप करेंगे तो 125 यानी 125 को 72 से गुना करना। 125 को 72 से, अब 2 से गुना करेंगे तो 10 5 2 5 5 इंटू 7 35 35 का 5 और 3 7 इंटू 2 14 एंड 3 14 आप 77 एंड आपका 7 7 और 8 7 तो आपका 10 आया। अब देख लीजिए 5 इंटू 10 आपका आ गया, 2 इंटू 4 5 4 2 2 अब 5 इंटू 7 35 7 इंटू 12 7 7 8 8 ये भी 10 आएगा 5 5 10 और 7 7 आपका आएगा 7 इंटू 10 आपकी ये भी 10 आएगा 8 एक 9 कितना हो 9000 यानी हमारा 9000 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना था 5 नंबर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है वो आपका एंड, यही आपका 12.1 आपका आज का फिनिश हो जाएगा। सिर्फ एक और क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ रहा। आपको एलसीएम निकालने की थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम तो ऐसे नहीं निकलेगा जो हम कुछ भी लिख दिए। एलसीएम थोड़ा अच्छा से करेंगे तो ही आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर भी नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमारा और कितना नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आपका 12.2 करवा देंगे। वो थोड़ा हार्ड है, इससे भी थोड़ा हार्ड है। वो थोड़ा हार्ड है क्या कि उसका चतुर्भुज का है। वो समचतुर्भुज है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज है, रंबास है, इसमें थोड़ा आपका दिक्कत आएगा। ठीक है, तो आइए 6 नंबर के क्वेश्चन के समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ तथा तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की क्वालिटी क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर हो मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर भुजाएं, तो 12 इंटू 12 आपको 24 आएगा। यानी आपका दिया हुआ परिमाप दिया हुआ कितना है 30 सेंटीमीटर। अगर हम 12 इंटू 12 44 को 30 से माइनस करेंगे तो तीसरा भुजा हमारा निकलेगा कि नहीं। तो उसका दो भुजाएं बराबर दिया हुआ, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा था। समद्विबाहु त्रिभुज जहां बोल रहा था उसके दो भुजाएं बराबर होगी। मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, सी निकालना और परिमाप दिया हुआ है। तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए बराबर दिया हो 12 एंड बी बराबर दिया हो 12। हमको सी निकालना है, सी तो निकालना है। तो हमारा परिमाप क्या दिया हुआ, परिमाप 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए परिमाप क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 12 इंटू 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30 24 प्लस सी बराबर 30 और सी बराबर कितना 30 माइनस 24 यानी 6 है। आप बोलोगे सर 6 क्यों हो रहा है 24? 24 पॉजिटिव में प्लस में, अगर उस साइड जाएंगे इस साइड तो माइनस तो होगा ना, तो 30 माइनस 24। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हमारा निकला। और क्या निकाला, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ ना 30 सेंटीमीटर। तो एस क्या निकलेगा, एस बराबर 30/2। 30/2 डायरेक्ट कर सकते सेंटीमीटर 15। क्यों आज लिखा नहीं ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए नहीं लिखा कि वो दिया हुआ है एस, इसलिए नहीं लिखा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 15, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल
रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस, एस माइनस सी। तो रूट ओवर एस कितना लिखा हुआ, एस 15, फिर 15 माइनस ए मैंने आपका 12, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6। ये तो दिया हुआ है, ये तो निकाला 6। तो आपका क्या आएगा, रूट ओवर 15 इंटू 15 से 12 माइनस करेंगे तो 3, 15 से 12 माइनस 3 इंटू 15 से 6 माइनस करेंगे कितना, 9। तो रूट ओवर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 का, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 और 9 का 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 3 क्या है 9 का 9, 3 इंटू 3 9 आएगा, गुना करेंगे 3 3 जैसा तो वैसे लिखा। 15 का क्या 3 इंटू 5, तो इस साइड लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका एक 3, इसका एक 3, इसका पेयर नहीं, इसका एक पेयर नहीं, दोनों का पेयर नहीं है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। एक 3 इधर निकलेगा, इसका एक 3 निकलेगा, रूट 15 रहेगा। तो 9 रूट 15, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ये आपका 2 भुजाएं दिया हुआ था, इसलिए आपका प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप बोलोगे यहाँ 30 सेकेंडों में करेंगे, 30 सेकंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपका हीरो 9 क्लास के लिए अगर ये करना है तो आपको इस प्रकार का ही करना है, कि आपका 5 नंबर का मार्क रहेगा। 5 मार्क पाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, जैसे आपका रेलवे, एसएससी, बैंक का हो रहा, तो इस फॉर्मूला से करने जाओगे तो आपका 5 मिनट लग जाए। 5 मिनट में आप करते जाओगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए मैं एक दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ, आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा दिया हुआ कितना 12 12 12, ठीक है। ये आपका कितना निकला, सी भुजा 6 निकला था। सी तो निकाल सकते हैं परिमाप, इसमें एक लंबा खींच दीजिए तो इसका आधा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी 3 आएगा ना। तो हम परिमाप इसका क्या हाइट निकालना है, ये 12 3 ये आपका आएगा ना 90 डिग्री। पाइथागोरस जिस साइड से निकाले, ये 12 3, तो ये एरिया निकालेंगे तो ये अगर ए बी सी डी है तो ए डी निकालना है। ए डी कैसे निकालेंगे, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी स्क्वायर बराबर आपका क्या आएगा, ए सी ए बी स्क्वायर माइनस आएगा बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना है आपका, ए बी स्क्वायर 12 है, यानी 144 एंड 3 का 9 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 144 से 9 माइनस करें 5 आएगा, 5 1 यानी 3 135 ए डी बराबर रूट 135 को हम लिख सकते हैं कि दूसरा ही है। 135 का एलसीएम निकाले, 3 से 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5 15 आएगा, फिर 3 इंटू 5, तो हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू रूट 15, ये हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू रूट 15। इसको हम अगर तोड़ते हैं, वर्गमूल करते हैं इसका रूट 135, तो 3 इंटू रूट 15 लिख सकते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हुआ, आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमारा 6 है, ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई तो हमारा निकला 3 रूट 15, यानी 3 रूट 15, यानी 3 रूट 15। 2 से काटेंगे 6 को कितना आएगा 3, और 3 गुना करें 9 रूट 15, यही सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट वो पाइथागोरस बोला तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, बट इसमें करेंगे तो उससे भी ज़्यादा कम समय लगेगा आप, ठीक है, आपका एग्जाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आपका चैप्टर आपका 12.2 का जो आपका समचतुर्भुज का दिया, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किस प्रकार का रहेगा,
आपको समझ में आएगा। वो थोड़ा हार्ड है, मतलब त्रिभुज वो थोड़ा हार्ड रहेगा। क्यों? उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें चतुर्भुज टाइप का बना रहेगा, इस प्रकार चतुर्भुज रहेगा। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस अंदर में एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम।